सुबह के 6 बजे हैं और सभी को मेरा सुप्रभात। मैं इस वक्त मंडी ज़िला के बल से आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। दृश्य को दिखाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि किस प्रकार से पर्यावरण जो है एक करवट ले रहा है और इसके लिए बहुत कम लोग चिंतित हैं, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है जिसकी चिंता हम सभी को होनी चाहिए। हाल ही में शिमला में भी एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेमिनार हुआ है 2 दिन पहले, और कुछ साथी लद्दाख में भी पिछले 15-20 दिनों से अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ इसी चिंता को लेकर कि इस हिमालयन रीजन का क्या होगा। जिस प्रकार से ये क्षेत्र जो है विकास के नाम पर इसका विनाश हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। आज की तारीख में कुछ एक लोग जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण से संबंधित हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको केवल इस बात की चिंता है, और आम आदमी जो है वो उसी तरीके से सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में दौड़ा है जिस प्रकार से वो दौड़ता आया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये बल क्षेत्र का है, और इस वक्त मार्च के महीने के जाने का समय हो चुका है। इस वक्त इस क्षेत्र में 25-26 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, और पंखे इस वक्त पूरी स्पीड से जो है वो फरनाटे मारते चलते थे, फिर भी लोग जो है पसीना पसीना यहाँ पर होते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जैसे आप देख रहे हैं, इस वक्त मैंने पूरा जैकेट जो है डाल रखा है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर जो है वो ठंडा लग रहा है। इस बात से केवल इंसान ही चिंतित नहीं है, परंतु जो जीव जंतु हैं, जो यहाँ पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वे भी इस बात से अधिक परेशान हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। पौधों में फूल ऐसे आए जैसे बसंत जो है वो समाप्त हो चुका हो, और फूल पड़ने के बाद अब जो फल लगने हैं उनका भी कोई पता नहीं कि वे लग पाएंगे या नहीं। बसंत ऋतु का तो केवल नाम ही रह गया, और उसकी जो अवधि है वो तो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अब आने वाला समय कैसा रहेगा इस बात की चिंता सभी को है, लेकिन इस भाग दौड़ जो में लोग इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, और ये किन बातों का परिणाम है कि आज हमारे सामने जहाँ पर गर्मी पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है, और जहाँ पर सर्दी होती थी वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। ये एक भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। यदि कोई समझता हो तो इसके ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि मानव इस पृथ्वी पर कर रहा है और जिनको रोकने की आवश्यकता है। यदि इस पृथ्वी पर मानव जाति का और दूसरे जीव जंतुओं का जो जीवन है उसको सुरक्षित रखना है। साथियों, आप भी अपने अपने क्षेत्र से
इस प्रकार के जो अप्रत्याशित दृश्य हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बताइए, सभी को दिखाइए, ताकि हर व्यक्ति के दिमाग में यह विचार उठे कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके ऊपर विचार करने के लिए हर व्यक्ति मजबूर होए, ताकि ज़्यादा नहीं तो कुछ ऐसी बातों को रोका जा सके जिसकी वजह से आज ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। छोटी सी प्रार्थना के साथ, एक संदेश के साथ में ये बल्क क्षेत्र का वीडियो आप लोगों के सामने रखा है, जहाँ पर कभी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी विचार चल रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं सर्दियों में तो यहाँ धुंध होती ही है, अब तो गर्मियों में भी यहाँ पर धुंध का नज़ारा है। और ऐसे में इस प्रकार के विकास के कार्य कैसे सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात की चिंता हमें अवश्य करनी चाहिए कि ये पर्यावरण को इतना नुकसान कैसे हो रहा है, और जो इसके कारण हैं उनको रोकना चाहिए। भले ही वो आज की तारीख में हमें विकास लगता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर वो विनाश का सबब बनता हो, तो ऐसे विकास से हमें अपने को दूर रखना चाहिए। और इसके ऊपर न केवल लोगों को, न केवल पर्यावरणविदों को, बल्कि जो हमारी सरकारें हैं, जो प्रदेश और देश को चलाती है, उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इसके ऊपर विचार करना होगा। थैंक यू।